थे। वो सारे आइडियाज उनको यात्रा करते समय में, समुद्र की यात्रा करते समय में पानी को देख करके जो कलर्स हैं और कलर्स कैसे बदल रहे हैं पानी को, वहीं से उनको वो आइडिया शुरू हुए थे और वहीं से उन्होंने रिसर्च शुरू कर दिया था। और जब तक उनकी लंबी यात्रा खत्म हुई तब तक वो ऑलरेडी पब्लिकेशंस की स्थिति तक ले आए थे। बाद में उन्होंने अपनी लेबोरेटरी बना करके और उसके अंदर में और ये सारा सब कुछ काम किया। तो जिंदगी में जो चीज़ें होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनमें बहुत सारी प्रभावी चीज़ें होती हैं जिससे कि हम नए काम कर सकते हैं और नए काम करने पड़ेंगे, क्योंकि चुनौतियाँ संसार के सामने बहुत हैं। चुनौतियाँ संसार के सामने बहुत हैं। हम लोगों के सामने, पूरे मानव अस्तित्व के सामने में बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं। एक बहुत बड़ी चुनौती जो हो रही है, आप देख रहे होंगे कि हर साल हम लोग कहते हैं कि इस साल तो गर्मी ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर साल ये कहना पड़ता है, हर साल ये कहना पड़ता है। और केवल ये कानपुर और इसकी बात नहीं है, ये वैश्विक स्तर पर हो रहा है कि गर्मी बढ़ रही है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 1-2 डिग्री बढ़ जाता है तो हमें बुखार हो जाता है, फिर हमें बहुत सारी परेशानियाँ होने लगती है, हम कमज़ोर हो जाते हैं, हमको और कुछ होने लगता है, फिर हमें उसके लिए चिकित्सा करनी पड़ती है। हमारी पूरी धरती को बुखार हो रहा है। हमारी पूरी धरती हर साल वो कुछ और गर्म हो जा रही है, कुछ और गर्म हो जा रही है, कुछ और गर्म हो जा रही है। और जैसे हमें अगर बुखार हो जाए, लंबे समय तक बुखार रहे, लंबे समय तक अगर हमें बुखार रहे, तो मेरा क्या हाशर होने वाला है। वही हालत धरती की हो रही है। लंबे समय से उनको बुखार शुरू हुआ है और वो बढ़ता ही जा रहा है, वो घट नहीं रहा है। और उसके कारण से जो परेशानियां हो रही हैं वो बड़ी बड़ी परेशानियां, हमारी ग्लेशियर सूख रहे हैं, बर्फ की जो बहुत सारा जो बर्फ का भंडार रहता है, मोटा मोटा होता है, जिसको ग्लेशियर्स कहते हैं, और उन्हीं बर्फ से पिघल करके पानी हमारे नदियों के अंदर में आता है और सही मात्रा में आता है कि हमें जितनी ज़रूरत है उतना पानी मिले, समुद्र में जाए, इवापोरेशन हो, बादल बने, फिर से आए। उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन पिछले सालों के अंदर में, पिछले 10-12 सालों के अंदर में वो ज़रूरत से ज़्यादा पिघल रहा है ग्लेशियर, क्योंकि धरती को बुखार हो गया। और वो एक्स्ट्रा पानी जो आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो समुद्र तल को ऊंचा कर रहा है। और समुद्र तल अगर ऊंचा हो जाए तो आप सोच सकते हो ना कितनी बड़ी जो आबादी है अपनी, जहाँ लोग रहते हैं, वो जलमग्न हो जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी समस्या। ये बुखार, धरती के बुखार होने की एक बड़ी समस्या, ये बड़ा कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हम जितना बनाते हैं उतना धरती को बुखार लाने में सहयोग करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं। हमें बनाना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। हम खाना कैसे बनाएंगे? हम एलपीजी चलाएंगे तो हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हम स्कूटी चलाएंगे, हम कार चलाएंगे तो हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। बनाना पड़ेगा हमें, उसके बिना चल नहीं सकता। हम इंडस्ट्री चलाएंगे, मशीनें चलाएंगे, उसके लिए हम बिजली पैदा करें, बिजली खर्च करेंगे, बिजली बनाएंगे। बिजली बनाने के लिए हम थर्मल पावर पॉइंट, पनकी के अंदर में कोयले चलाएंगे, हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बनाने से धरती का बुखार पड़ेगा। धरती का बुखार पड़ने से पूरा जलमग्न होने तक की समस्या आ जाएगी। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निदान कौन करेगा? निदान विज्ञान के ही माध्यम से। हमें नई टेक्नोलॉजी, नई चीजें करनी पड़ेंगी और वो विज्ञान के माध्यम से ही होंगी, नई सोच के साथ करने से होंगी। न्यूटन का नियम 400 सालों से लोगों को पता है, हमें भी पता है, हम पढ़ाते हैं, अगले साल भी पढ़ाएंगे, उसके अगले साल भी पढ़ाएंगे। लेकिन उससे उस समस्या का समाधान नहीं होने वाला। हमारी चुनौतियां नई हैं, हमारे विषय नए हैं, तो हमारा विज्ञान भी नया चाहिए। तो इसलिए वो क्लासरूम से हट करके बाहर की दुनिया में आए और जो घटनाएं हो रही हैं हमारी छोटी बड़ी, उनके साथ हम जुड़ना सीखें, वहाँ से हम विज्ञान सीखना सीखें और एक नए तरीके से प्रश्न अपने उठाएं कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, वैसा करेंगे तो क्या होगा। ऐसा करके हम अपने चिंतन को विज्ञानमय बनाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग ये समझो का आयोजन कर रहे हैं। और हर साल ये समझो का आयोजन ज़्यादा प्रभावी हो रहा है। ये बताता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और समाज को इससे लाभ हो। शिक्षा सोपान का आज हम लोग अंदर ले जा रहे हैं, आपको अंदर भी लगा है शिक्षा सोपान का।
ये बिल्डिंग है और बाहर इनका आश्रम। बहुत बड़ा योगदान है हमारे एस.सी. वर्मा जी का। हम लोग भी यहाँ पर आए एनर्जी और नई नई चीज़ें, नई नई तकनीक एस.सी. वर्मा से देखिए रिलेटेड इनकी बुक्स हैं। वर्मा जी ये बुक्स इन्होंने लिखी हैं। अच्छा, ये सर की देखिए, देखो जो फ्रंट में ये सर की पहली बुक लिखी हुई है। टेलीस्कोप ये उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया है, कम पैसों की लागत वाला हैं। वैसे वो 1-2 लाख का आता है, लेकिन उन्होंने कम पैसों की लागत वाला हर स्कूल के अलग अलग बच्चे ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का देखते हैं। इतने टाइम हमारे कृषि में भी केमिकल से मुक्त ऑर्गेनिक खेती पे जोर दिया जा रहा है। ये भी साइंस का एक पार्ट है। जो भी तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं केमिकल से, केमिकल फ्री होके कैसे खेती की जाए, जो ऑर्गेनिक खेती का है पूरा। तो छोटे से एग्जीबिशन जैविक खेती है। यहाँ पे जो काउंटर है हमारा जैविक खेती करेगा, इसमें आपका स्वागत है। जैविक खेती के बारे में आप लोग को कुछ पता है? केमिकल फ्री फ्री होती है ना? केमिकल हाँ। अगर केमिकल डालने से हमारी क्या क्या नुकसान होता है आपको ये बात पता है? पहला हम नहीं आपको बता देते हैं कि पहला तो सब्जियाँ नुकसान हो जाती है। सब्जियों में कोई टेस्ट नहीं रहता। इसको खाने के बाद हमारे शरीर को अभी तो नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाके हमारे शरीर को कहीं ना कहीं दिखता है। और तीसरी बात जो हमारी धरती है, हमारी धरोहर है, वो सबसे ज़्यादा खराब है। लगातार केमिकल का यूज़ करने पर हमारी धरती की उर्वरक क्षमता बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। और हमें जीने के लिए फसल चाहिए। तो वहाँ हमने प्रकृति के साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहे हैं हम अपनी प्रकृति। और हम लोग भी बीमार हो रहे हैं खा के। प्रकृति को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, अच्छी फसल खाने के लिए हम लोग जैविक खेती की तरफ करें। और क्योंकि आप लोग आगे आने वाली जनरेशन है, तो जितना भी आप लोग प्रमोट करोगे, किसानों को भी फायदा है इस चीज़ से। अच्छा फसल उगाएंगे और हम लोग प्रमोट करेंगे तो वो लोग भी उसका उगाना यूज़ करेंगे। आपकी डिमांड के हिसाब से किसान यूज़ करता है ना, किसान उस हिसाब से करता है। हाँ बिल्कुल। और इस वक्त हमारे जैविक खेती से जितनी भी फसल हो रही है हमने आपके सामने रखी। अगर इसके हमने दो बराबर भाग कर दिए तो हम इसे 1/2 कहेंगे। इसके 3 बराबर भाग कर दिए तो हम इसे 1/3 कहेंगे। अगर इसके हमने 4 बराबर भाग कर दिए तो हम इसे 1/4 भी कहेंगे। इसके 5 बराबर भाग कर दिए तो हम इसे 1/5 कहेंगे। ऐसे ही हमने आगे 10 तक बनाया हुआ है। ये देखिए, अगर इस गोल सर्कल के हमने 10 बराबर भाग कर दिए तो हम इसे 1/10 कहेंगे। आज हम लोग आए हैं, प्रोफेसर एस.सी. वर्मा आईआईटी के प्रोफेसर हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और पद्म श्री से सम्मानित हैं। आज इनका ये विज्ञान सोपान है। यहाँ पर बच्चों को साइंस से रिलेटेड, मतलब कि विज्ञान से संबंधित खेल में क्या भूमिका है उसको लेके आयोजन करते रहते हैं। एग्जीबिशन भी लगी है और खेल के साथ बच्चों को यहाँ पे बहुत अच्छा प्रदर्शनी बच्चों ने सजाई है। देखिए आज आपको हम ले जा रहे हैं कानपुर में नानकारी में इनका विज्ञान सोपान करके आश्रम है, आश्रम ही कहेंगे इसको। और देखिए कितना बढ़िया उनका ये बच्चे आए हैं, सभी कानपुर के सभी कॉलेजों से एग्जीबिशन लगने आई। यहाँ पर हर तरीके की एग्जीबिशन है साइंस से रिलेटेड, आज आपको दिखाएंगे।
आयुष तो पूछो कुछ बच्चों से पूछो कोई पूछो बच्चों से तो ये जो आपने मंगलमय श्लोक लिखे जी जी इनका विज्ञान से संबंध बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ये यू प्लीज रिलेट दीज श्लोक्स विद साइंस। जी सर यही बता रहे थे आपको मालूम है 7वीं शताब्दी में ऋग्वेद में जी, जी, ये जी। सब पाए गए हैं, अभी हमने लोगों को लेकिन नालंदा लेटर ऑन विश्वविद्यालय व्हाट का बताया था हैपेंड, लेटर ऑन व्हाट हैपेंड, हमारे यहाँ विज्ञापन का जमाना नहीं था मनुष्यों में, ऋषियों में, तो वो श्लोक बंद हो गए। फिर 15वीं शताब्दी में न्यूटन साहब ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखा, जी 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 उसमें इन्होंने सब ये एसोसिएट किए। नाउ यू प्लीज रिलेट दी विद दैट योर्स गुड नेम। पुष्पा त्रिपाठी आई एम अ कोऑर्डिनेटर यू आर फ्रॉम विच विद्यालय? शिक्षा सोपान लाइब्रेरी शिक्षा सोपान पुस्तकालय, जी यही पुस्तकालय है। टाइगन कम्युनिटी सेंटर आईटी ठीक, अच्छा लगा आपसे। और सर हम लोग क्या एक ये चलती है जय जगनी हम लोगों ने ये सब बच्चों आपने गाइड किया, बच्चों ने बनाया बच्चों ने बनाया गाइड गाइड, आपने उनको दिशा निर्देश जी दिया। जी उसमें ये है जैसे हमारे जो पेरेंट्स को हमारी माओ को लोग भूल जाते हैं और ऐसी माएँ जो कि पढ़ी लिखी भी नहीं है और घर में कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो छोटे छोटे काम करके अपने बच्चों को क्लास 1 पोजीशन में पहुंचाया, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। तो ऐसी महिलाओं को हम लोग आगे लाए हैं और जो हमारा टीचर्स डे वाले दिन उनको सम्मानित किया जाता है, क्योंकि वो बैक स्टेज नहीं भूलनी चाहिए, उनके सेक्रीफाइसेस को हमको नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसी माओं को हम लोग आगे लाते हैं। अभी ये प्रोग्राम हम लोगों का 5 सितंबर को लेक्चर हॉल L7 में होगा। जी जी तो हर साल होता है और हम आसपास के गांवों में एरिया को ढूंढ कर वहाँ से ऐसी माएँ लाते हैं। जी आप कृपया मुझे बताएं इन श्लोकों का संबंध विज्ञान से। यू प्लीज रिलेट मी। जी हमारे यहाँ ना एक मैम है जो केवी विद्यालय में संस्कृत टीचर हैं, तो इसमें मैं केंद्रीय विद्यालय का रिटायर्ड प्रिंसिपल IIT कानपुर क्या बात है, नमस्ते सर। सोपान ये आप बापट मैम को जानते हो ना? हैं? बापट मैम आपको जानता हूँ, बापर मैडम को जानता हूँ। हाँ, तो बापट मैम शी इसको नोज करती मी हैं। जी एंड आई नो हर। जी सर, और ये बापट मैम इस चीज़ को बापट मैम रिलेट करती हैं, वो बच्चों को ये संस्कृत डिपार्टमेंट वो करती है बच्चों को, वो इससे पूरा नाउ शी इज रिटायर्ड। जी बापट मैन आई नो वेरी वेल अबाउट। बहुत अच्छा सर। हमारे इसमें आप बताइए कैसा लगा हमारे पहले देखने तो दीजिए। Being a man of physics, let me have the observation. Then I am supposed to write down comment. और ये जो है ये क्या है? न्यूज़पेपर से बनाया है, बच्चों को गाइड किया है। ऐसे ये न्यूज़पेपर से ही ये भी बनाया है, हम लोगों ने मोटरसाइकिल दिखाया है। ये छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, ये समर कैंप हम लोगों का चलता है, तो इसमें छोटे छोटे न्यूज़पेपर कराया जाता है, ड्राइंग कराई जाती है। बीच बीच में हम लोग परिचर्चा रखते हैं, जैसे कोई एक राइटर उठा लिया, उसकी बुक्स एक एक पढ़ो, आप उसके विषय में जो अच्छा लगा और जो बुरा लगा ये सब चीज़। इसमें 1 to 20 तक के काउंटिंग्स लिखे हैं। मैंने आपको इवन नंबर दिया और आपको भी, तो जो इसमें पहले 1 to 20 तक के इवन नंबर पुट कर लेगा वो विनर हो जाएगा। जैसे 14 इवन नंबर है तो ये 14 पे रखना है, 14 ही पे रखना है जैसे यहाँ पे। तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। गेम खेलना पड़ेगा। 2 लोग लगेंगे, आप ट्राई करना चाहते हैं तो कैसा गेम है ये? इसमें 2 लोग इवन उन्होंने बोला हाँ। तो लोग सबसे पहले इवन नंबर इसमें लगाएंगे। सीक्वेंस अच्छा। में रखने हैं, जैसे 2 4 6 अच्छा उसमें भी सीक्वेंस में रखना है। अच्छा उसमें गेम है तो चिल्ड्रंस केयर वाला अपने घर के पास वाला हाँ बेटा, कौन सी ब्रांच है चिल्ड्रंस केयर की? सर जो इंद्रपुरी साधन है। अच्छा अच्छा घर के पास में ही
मेरे इस एक्सपेरिमेंट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको इस स्केल को बिना छुए इन सब चीज़ों की मदद से घुमाना है, मोशन में लाना है। आप एक बार ट्राई करिए, बिना छुए, बिना छुए। आप पता ये वो क्यों रहा है? क्योंकि इसमें चार्जेस कपड़ा है ना, और ये पीवीसी रॉड है, इसको रगड़ेंगे तो चार्जेस इसके बीच जाते हैं, पॉजिटिव आ जाएगा, इसको नेगेटिव आ जाएगा, वो न्यूट्रल है। इंडक्शन की वजह से बीच जाएगा। बेटा ये तैयारी कर रहा ना IIT का। हाँ, धन्यवाद, अच्छा बना है। नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा, लेकिन हम नहीं बता सकते थे क्योंकि पढ़ रहा है। नहीं बढ़िया है, बढ़िया एक्सपीरियंस। लेकिन हम नहीं बता सकते थे अगर बगैर छुए वाला। हाँ। अच्छा बनाया एक्चुअली। वो समझा देता तो हम ना करते, उसने कहा करके दिखा दो, करके दिखा दिया। नहीं तो तुम तैयारी कर रहे हो, वो बेचारा अभी। अरे एक्सपेरिमेंट अलग चीज होती है, तैयारी अलग चीज होती है। प्रैक्टिकल नॉलेज की रगड़ के ऐसे हो ही जाएगा। और पढ़ाई तो महत्वपूर्ण है, गुरु के बिना कुछ होना नहीं। गुरु हर चीज इसलिए चाहिए, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे पढ़ा हो, अनुभव। अगर गुरु नहीं ज्ञान अनुभव मुझे इनके मानते हैं यार, शिक्षा कैसे बढ़ेगी? हाँ बना लो क्योंकि सबका मैं देखता हूँ कि आएगी लेकिन लगभग ये जैसा होता है, बस केवल उसकी परवरिश के माहौल में आसपास की गवर्नमेंट